एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल डिंगिया जी के लिए। बहुत मनोभाव के साथ कविताएं सुनाई, मेरे बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। मैं उनके बारे में इसलिए क्यों नहीं कहूँगा कि वो इस स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है कि मेरे देश का बड़ा कवि इनके बारे में कुछ कहे। एक बार ज़ोरदार तालियां इनके अपमान में बजाएं। और साहब हमारा तो ऐसा है कि अपन तो कवि अभी है नहीं है, इनको पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से मैं रामलीला में रावण का ही रोल कर रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना आप, उसमें मेरी फोटो रावण के ही रूप में मिलेगी। अच्छा हुआ आपको नहीं, उनके। अच्छा चलो, एक गंजा आदमी मंच पे आया। कसम खुदा की जब मैं किसी गंजे को देखता हूँ मेरा मन हौसला बढ़ जाता है कि कम से कम इनसे ज़्यादा बाल मेरे सर पे हैं। और ये टोपी अपने गंजत्व को छिपाने के लिए लगा रखी है। और आपको मालूम है, दो पंक्तियां हैं, मैं उर्दू का शायर भी हूँ। मैंने कहीं लिखा कि कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, तमाम गंजों की किस्मत में बाल दे भगवन। और बालों का तो ऐसा है साहब कि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं। घर में जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं, जैसे देखो मफत लाल जी जैसे। और जब लुगाई सर पे हाथ फेरती है तो अभी जो आए थे देखा ही था। और कई तो ऐसे है, ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले की पूरी लुगाइयों ने हाथ फेर दिया हो, सुपड़ा साफ। तो ये मौज मस्ती का काम है। अच्छा वो बिटिया कह रही है इनके तो है ही नहीं, ये बहुत ये मौज मस्ती का है। और देखो साहब हमारा तो ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई साहब, वहाँ से सारे जुलूस निकलते हैं। मौत का, मैयत का, भाजपा का, कांग्रेस का, सब जुलूस निकलते हैं। दिमाग जब खराब हो गया, कल एक जुलूस निकला, एक मैयत निकली जिसके हाथ में हंडी थी, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मैंने उसकी मुस्कुराहट देख के मैंने कहा यार मरने वाले के साथ, और उसके साथ एक कुत्ता चल रहा था, उसको ढेर सारी मालाएं डाल रखी हुई थी। और वो नारा लगा रहे थे, गड्ढा बचा के खंबा बचा के, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। मैंने कहा मेरे बाप भारतीय संस्कृति में नारा लगाते राम नाम सत्य है। अरे कहले पंडित जी चुप रहो, तुम्हें अपनी पड़ी है, सामने वाले की लुगाई मर गई है। अरे मैंने कहा तो भाई फिर अपने ये नारा क्यों? मैंने कहा ये क्या माजरा है? कहले कुछ नहीं, वो अपने वर्मा जी हैं, उनकी लुगाई मर गई है। कहले कैसे मर गई? कहले कि कुत्ते के खाने से मर गई। तो मैंने कहा ये कुत्ता साथ में क्यों चल रहा है? कहले कि इसी के खाने से तो मरी है। तो मैंने कहा यार ये कुत्ता 2 दिन के लिए हमें दे दो। बोला पंडित जी जितनी भीड़ है सिर्फ कुत्ता मांगने वालों की है। तो मैंने कहा ये गड्ढा बचा के खंबा बचा के क्यों बोल रहे हो? अरे यार कह लगे पहले इनकी बीवी मर गई थी, अर्थी खंबे से टकरा गई, वो फिर जिंदा हो गई, इसलिए वो चिल्ला चोट करते जा रहे, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। समस्या इधर फंसी पड़ी है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। गेट आओ भाई साहब, बहुत बढ़िया, काली शर्ट पहन के आए हो। ये कवि सम्मेलन का विरोध है कि समर्थन है? हाँ नहीं, अरे गंजे भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको देख के मुझे लगा मेरी पत्नी ने मेरे मफत लाली मुझसे कहने लगे यार संतोष तुझे बालों में डाई क्यों लगवाता है, ये बाल काले क्यों करवाता है? तो मैंने कहा भाई साहब मैं मुंह काला नहीं करवा सकता, इसलिए बाल ही काले करवा लेता हूँ। ये मौज मस्ती का विषय है दोस्तों। हास्य व्यंग का एक बड़ा कवि बेटा, हाँ वो मैं सुना रहा था कि क्या बताऊँ आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। इससे ज़्यादा एक पति कर भी नहीं सकता है। दोस्तों आगरा से हमारे बीच में एक हास्य व्यंग का बड़ा नाम हमारे बीच में इस मंच का सबसे स्मार्ट टीवी है, आप देखें एल शर्मा जिनका नाम है। आ जाइए भाई साहब, हमारी किस्मत में आप ही लिखे हो। मैं बरसों से सोच रहा था कि कोई कवित्री मेरे गले में माला डाल दे। कवित्री? हाँ और क्या। देखो अपन तो ऐसे आदमी हैं जो पड़ोसी के जनरेटर से ज़्यादा लाइट चलाते हैं।
क्या बात है। बहुत अच्छा भाई साहब। देखो अगर मैंने इनके बारे में इतना हाँ, मैं हटा लूं 2 गंजे एक साथ कैसे लगेंगे? क्या है, पेपर में छपना चाहिए 2 गंजे एक साथ, तीसरा गंजा साथ में। बहुत बढ़िया। देखो ये कमाल, देखो एक गंजे ने पिनाई, दूसरे ने नहीं पिनाई। हाँ वो तो है ही, हमें तो शादी में भी 2 के साथ 1 फ्री मिला। तो आइए दोस्तों, एलेश शर्मा जी को बुलाता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे मुझे करना है। जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको हंसा हंसा के लोटपोट करूँगा। बंशीधर मिश्रा जी बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि हैं। ये मुकेश मासूम पैरोडी का बहुत बड़ा कलाकार है। ये हमारी 2 बहनें बैठी हुई हैं। इस कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाई तक लेना। विजय बारूद है, ये भी फटेगा अभी बीच में। हमारे सुनील बाबू बैठे, शर्मा जी, ये भी ओज की कविताओं से आप तक पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन को और आनंददायक बनाएं। एलेश शर्मा आगरा से हमारे बीच में आए, हास्य व्यंग का कुशल चित्रा, जोरदार तालियों के साथ। जीवन भर जब भी ये लव खोले, वाह, कभी कभी घनघोर, कभी हौले हौले। बहुत अच्छा। हमने जीवन भर जब भी ये लव खोले, कभी कभी घनघोर, कभी हौले हौले, और दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। जय जय श्री राम। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, वाह, काल खंडों से प्रतीक्षित सृष्टि के प्रारंभ से, वाह, जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार वाह, था। वाह, 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 वाह। किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा। वाह। न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा। अरे क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं, हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं। किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल दक्षता को देखकर, दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है, राम के शुभ आगमन का वक्त वाह, 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 बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? ये भागवत का मंच है और इसकी मर्यादा का हम पूरा ख्याल भी रखेंगे। हम हास्य व्यंग के कवि भी हैं। भाई साहब बड़ी माला पहना रहे थे कि वो किसी कवि ने कहा कि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। आए है, और देखिए आ गए। तुम्हारी किस्मत में यही लिखे हैं। हालांकि जब ये भाभी को माला पहना रहे थे तो गलती से ससुर के गले में डल गई थी। नहीं, मेरी किस्मत में ये लिखे हैं। आपको भाई साहब कैसे पता है मेरी किस्मत कैसे है? नहीं, खास बात रिश्तेदारों को नहीं, खास तौर से ससुराल वालों को तो पता ही होती है। नर को माला नर पहनाए। भाई साहब किस्मत की बात कर रहे थे, भाई साहब को नहीं पता अभी कौन कौन मेरी किस्मत में है। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, तो नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। जनसंख्या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। बजाओ एक बार ताली। बहुत बढ़िया एलेश भाई, बहुत अच्छा। आनंद करेंगे। थोड़ी देर में आगरा से आया हूँ। भाई साहब बहुत देर से बता रहे थे, मैं शुरू होते हैं। मैं आगरा से आया हूँ। भाई साहब आगरा की 2-3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। अच्छा, आगरा से याद आया, भाई साहब आप मोबाइल छोड़ दीजिए, मुझे देख लीजिए। हाँ, वैसे भी पेमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, कम से कम देख ही लीजिए। हाँ भाई, नहीं मफतलाल भाई साहब यहाँ बैठे, ये चाहते तो क्या नहीं करा सकते थे। ये आप जानते हो अग्रवाल आदमी है, पैसे धनाढ़ व्यक्ति है। चाहते तो यहाँ आसाराम बापू जी का सत्संग हो सकता था। ये चाहते तो यहाँ राधे माँ का डांस भी हो सकता था। अगर ये चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा भी बनवा सकते थे। लेकिन ये कवि सम्मेलन करा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत भले आदमी नहीं है, ये बहुत चालाक आदमी है। इनको पता इससे कम में कुछ नहीं हो सकता। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। बहुत अच्छा है भाई, वाह। हाँ, अजीब से वो भाई साहब आए तो फोन करते हैं भाई साहब हमारे पास, जब भी कवि सम्मेलन होता है कि एलेश कवि सम्मेलन है, आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब बताइए। पूछते ही हैं कौन कौन आ रहा है टीम में, तो बोले भाई साहब आ रहे हैं, बहुत बड़े कवि हैं।
बहुत अच्छे बड़े मंच संचालक, हमने ठीक है वो आ रहे हैं तो ठीक है, और कितना पेमेंट चाहिए तुम्हें? मैंने कहा भाई साहब आ रहे हैं उनसे 500 रुपये कम दे देना मुझे, क्या दिक्कत है? बोले कि ठीक है फिर तो तुम आ जाओ, उनका 500 ही है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छा है अनिलेश भाई, बहुत। आगरा में सर 2-3 चीज़ें बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है। एक तो आगरा का ताजमहल, ताजमहल के नाम से याद आया, आपने ताजमहल देखा है? अगर नहीं देखा हो तो देखाओ। बाबा जी की सरकार है, भोले बाबा कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूँ ताजमहल के दक्षिणी गेट पे 17 बुलडोजर खड़े हैं भाई साहब, मैं सच बताऊं, मैं वहीं पास में ही घर है। कब चल जाए आप एक बार देखा, नहीं जहन में यही रह जाएगा, देख नहीं पाया। बजाओ ताली एक बार।